जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। तो एक वीडियो ऑलरेडी काफ़ी दिन पहले टेस्ट सीरीज़ के ऊपर एक बना हुआ था। तो बहुत सारे लोगों का ये मैसेज था और कहना था, वो पूछ भी रहे थे कि टेस्ट सीरीज़ को जब हम लगा रहे हैं तो एक बार आप बस फाइनली ऐसे बता दीजिए कि किस तरीके से टेस्ट को सॉल्व करने के बाद और हमें किस तरीके से उसका मैक्सिमम बेनिफिट उठाना चाहिए। देखिए, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से हम चीज़ों को समझते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए हुए। मान लीजिए कि आप किसी टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन किए हुए हैं और आपका ये टेस्ट है। तो सबसे पहली बात ये है, आरओ के एग्ज़ाम के लिए हम बात कर रहे हैं। 3 घंटे का एग्ज़ाम होना है आपका और 200 सवाल उसमें पूछे जाएंगे। तो टेस्ट इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है, कम से कम 1-2 टेस्ट तो ज़रूर लगा लीजिए। कहीं आपने टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर रखी है तो जितने टेस्ट हैं उनको प्रॉपर तरीके से लगा लीजिए। लेकिन अगर आपने कहीं टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन नहीं कर रखा है तो भी कोई भी आपको जो ठीक लगे 1-2 टेस्ट मिनिमम लगा लीजिए, ताकि 3 घंटे का एग्ज़ाम का जो एक एक्सपीरियंस है वो अपने लेवल पर आप तैयार होकर एग्ज़ाम में पहुँचें। ये मान लीजिए आपका टेस्ट है। तो सबसे पहली बात ये है कि आपको बिना टाइम बीच में उठे हुए या वेस्ट किए हुए 3 घंटा पूरा बैठना होगा टेस्ट सीरीज़ के लिए। अगर आप ऑफलाइन जाके दे रहे हैं तो ठीक है, ऑनलाइन भी दे रहे हैं तो जहाँ भी आप टेस्ट दे रहे हैं, घर में, लाइब्रेरी में, वहाँ ये सुनिश्चित करिए कि 3 घंटे के बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए या मुझे नहीं उठना है। 3 घंटा टेस्ट दीजिए ताकि वो एक एग्ज़ाम का टेम्परामेंट जो होता है वो आप बना पाएँ। अब देखिए, टेस्ट आपने सॉल्व कर लिया। मान लीजिए हिस्ट्री का फुल लेंथ टेस्ट था, एक एग्जाम्पल है। कुछ लोग डायरेक्ट सिर्फ फुल लेंथ कर रहे होंगे प्रैक्टिस। मान लीजिए ये हिस्ट्री का है, ओवरऑल सब्जेक्ट का नहीं है, या मान लीजिए ओवरऑल सब्जेक्ट का ही ले लीजिए, सबसे सिंपल। 200 क्वेश्चन है और 3 घंटे का आपने ये टेस्ट दे दिया। अब आप क्या करिए, एक कॉपी बना लीजिए। वो कॉपी बहुत मोटी मत रखिए, 100 पन्ने के आसपास, 110 पन्ने के आसपास की कॉपी रख लीजिए, ताकि रिवीजन में अधिक से अधिक आप 4-5 दिनों में उसे कई बार रिवाइज कर पाएँ। इस कॉपी में आपका काम क्या रहेगा, ये सिर्फ टेस्ट सीरीज़ को डेडिकेट किया हुआ एक कॉपी होगा। तो आपने ज़्यादा टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने हैं तो उस हिसाब से कॉपी बना लीजिए। अगर कम टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसी कॉपी में पीवाईक्यू के भी एनालिसिस लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, और टेस्ट के भी। अब आपने ये फुल लेंथ टेस्ट दे दिया। अब आप क्या करिए, इसमें उन क्वेश्चंस को पहले देखिए जो आपने गलत कर लिया है। उन क्वेश्चंस को पहले देखिए। उनको देखने के बाद आप ये समझिए कि गलती आपसे कहाँ हुई। क्या किसी सब्जेक्ट में, जैसे मान लीजिए ज्योग्राफी में आपके 5 क्वेश्चन गलत हो गए, तो वहाँ 2 चीज़ें होंगी, या तो कॉन्सेप्ट में गलती हुआ होगा या तो फैक्ट में गलती हुआ होगा। फैक्ट में गलती हो रहा है तो इसका मतलब है कि आपको फैक्ट्स और देखने होंगे। कई सारे टेस्ट में नई नई चीज़ें भी होती हैं, तो नोट कर लीजिए। हो सकता है एग्ज़ाम में आपको उसका फ़ायदा मिल जाए, क्योंकि नई चीज़ें बताई जा रही हैं। तो नई चीज़ें आपको लगें तो उनको नोट कर लीजिए। एक कॉलम बना लीजिए कि मेरा ये ग्रासलैंड था, ये जनजाति थी, या इस महाद्वीप का, इस कॉन्टिनेंट का ये क्वेश्चन था, कोई झील था, मुझे नहीं याद आ रहा था, तो आप उसको वैसे वहाँ नोट कर लीजिए। और उसके नीचे थोड़ा सा स्पेस छोड़ दीजिए, ताकि और भी आपको कहीं से झील मिल जाए तो उसी झील वाले कॉलम में सब भरते चले जाइए एक जगह पर। तो आपका लास्ट टाइम पर एक कॉलम बनेगा जहाँ पर सारे झील एक जगह लिखे होंगे, सारे जनजातियाँ एक जगह लिखी गई होंगी, सारी इंपॉर्टेंट नदियाँ एक जगह होंगे, सारे पर्वत एक जगह होंगे। तो आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा बहुत ज़्यादा इधर उधर। ये सिर्फ एक ज्योग्राफी का है। इसी तरीके से आप हिस्ट्री, पॉलिटी, करेंट अफेयर सब पे मेहनत करेंगे। ये तो आपने नोट कर लिया। पहले आप उन चीज़ों पे देखिए, मेहनत करिए, अभी समय है। उन टॉपिक्स को देख लीजिए या उन क्वेश्चंस को देख लीजिए जो आपके गलत हो गए। अब उनको प्रैक्टिस करने के बाद आप सही वाले को भी देखिए। सही वाले में ये देखिए कि जो आपके क्वेश्चन सही भी हो गए, क्या वो आपको पहले से पता था इसलिए सही हो गए, या फिर आपने तुक्का लगाया था, गेस लगाया था, इसलिए आपके सही हो गए। आप नोट्स बनाएंगे, नोट्स वाला काम आपका पूरा हो जाएगा। टेस्ट से एक और आपको 2-4 टेस्ट देने के बाद ये चीज़ सीखने को मिलेगा कि आपकी एक्यूरेसी कहाँ पर है। अगर आप 100 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 70 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 90 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। इससे आपको अपनी एक्यूरेसी का पता चलेगा। आपको लगा कि ये होना चाहिए सही और वो क्वेश्चन सही हो गया, तो उसका कारण क्या था। तो आपको अगर ये लगा कि वो कारण इसलिए है कि कभी ना कभी आपने 1 से 2 बार पढ़ा हुआ था, तो आपके दिमाग में वो लगा कि ये हो सकता है, तो इसका मतलब ये है कि आपको और रिवीजन करना है। 1 से 2 बार आपने रिवीजन किया, अगर आप 3 से 4 बार रिवीजन कर लेंगे तो जिन क्वेश्चंस को आपको ये लग रहा है कि ये सही हो सकता है, वो हो जाएगा अगली बार बिल्कुल कॉन्फिडेंस वाले क्वेश्चंस कि हाँ यही आंसर सही होगा। तो मल्टीपल रिवीजन से आपको वो फ़ायदा वहाँ पर मिल जाएगा। इसी तरीके से बाकी क्वेश्चंस में भी देखिएगा। और अगर कोई तुक्का लगाने पे आपका सही हुआ है, आपको कोई हिंट नहीं पता था, तब तो उस क्वेश्चन को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए अभी भी नया है। वो सही हो गया वो अलग बात है, बट आपको कॉन्सेप्ट तो नहीं पता है ना, तो इसीलिए आपको वहाँ पर उसको नोट करना पड़ेगा।
उस पे उसको भी वैसे ही मान के चलिएगा कि मुझे नहीं पता है, भले ही आपके सही हो गए हो, उसी श्रेणी में रखिएगा, जो गलत हुए हैं उसी श्रेणी में रखिएगा। मार्क्स भले ही आप अपना ऐड कर लीजिएगा कि आपका सही हो गया था। दूसरी चीज़, इन सब चीज़ों को जानने के बाद टेस्ट में जो आपके मार्क्स आ रहे हैं उसको लेके बहुत घबराइए मत, क्योंकि टेस्ट से आपको सीखना ज़्यादा है, चिंता कम करना है। टेस्ट में गलत हो रहा है तो आपके मार्क्स भी घट रहे हैं, कोई बात नहीं, आप बस ये देखिए कहाँ गलती हो रही है, उसको सीखिए, उसको नोट कर लीजिए, उन क्वेश्चंस को 1-2 बार मन करे तो और प्रैक्टिस कर लीजिए। और किसी एक टेस्ट को देने के बाद आप जब उसमें सही गलत सब चीज़ों को देख लेंगे तो एक बार फिर से सारे क्वेश्चंस को पलट लीजिए। इससे आपको कॉन्फिडेंस ये आएगा कि आपने सारे क्वेश्चंस पे मेहनत किया तो लगभग आपके सारे क्वेश्चंस दोबारा में सही होंगे और आपको ये समझ में आ जाएगा कि कहाँ किस क्वेश्चन में आपको गलती हुई थी, वो आपको दिमाग याद रख लेता है। तो टेस्ट पे आपको मेहनत करना है, टेस्ट पे काम करना है। और ये चीज़ें इस तरीके से हैं, आपको ये सारी चीज़ें करनी है। नोट्स बनाना है, मार्क्स से नहीं घबराना है, 3 घंटे का प्रैक्टिस करना है। इससे आपको एग्ज़ाम के पहले आपका फाइनल है एग्ज़ाम, तो सेमीफाइनल की तरह आप टेस्ट आपको तैयार कर लेगा। ये चीज़ें हो गई, नोट्स भी बना लेंगे आप, टेंशन नहीं लेना है, और 3 घंटे का जो एक प्रैक्टिस है वो आपको कर लेना है। और टेस्ट के लिए मेरा सुझाव यही है कि अगर आप अलग से एक कॉपी बना लेते हैं तो जो भी आपको लगता है कि टेस्ट सीरीज़ की चीज़ें आपको नई है या फिर आपको ऐसे नोट्स बना लेना चाहिए तो बना लीजिए। नोट्स हर चीज़ का शॉर्ट में बना होना चाहिए। आपके अपने खुद के शॉर्ट नोट्स होते हैं तो रिवीजन में बहुत फ़ायदा मिलता है। अभी भी बहुत समय है, 15 दिन कम से कम आपके जून में बचे हुए हैं, 25-26 दिन आपके जुलाई में बचे हुए हैं। अगर अभी से आप रिवीजन अपने नोट्स बना के उसको रिवीजन स्टार्ट कर देंगे तो जून तक में बहुत सारी चीज़ें आप कंप्लीट कर लेंगे और जुलाई में भी आप आगे और ज़्यादा कंप्लीट कर लेंगे। एक चीज़ ये है कि अभी से आपको रिवीजन डेली करना है, तो सिर्फ नए चीज़ों पे ही रोज़ रोज़ टाइम नहीं देना है। अगर आप 2-3 घंटे एक अपना रेशियो मेंटेन करिए, अनुपात मेंटेन करिए। अगर 2-3 घंटे आप नई चीज़ों को समय दे रहे हैं तो कम से कम उसका 50% समय या 40% समय पुरानी चीज़ों के रिवीजन में भी लगाइए। अगर 3 घंटे, मान लीजिए 2 घंटा आपने पढ़ा नई चीज़ों को सीखा, प्रैक्टिस किया आपने, तो कम से कम 1 घंटा, 50% जो समय है 2 घंटे की तुलना में, वो 1 घंटा पुरानी जो चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं उसको भी रिवीजन करिए। तो उससे क्या होगा कि अगर आपने 6 घंटे की पढ़ाई की नई चीज़ों को लेकर आज के दिन, तो 3 घंटे आपने पीछे रिवीजन भी किया, तो 9 घंटे में से इस तरीके से एक बैलेंस बन जाएगा। 6 घंटा नई चीज़ों के लिए और 3 घंटे पुरानी चीज़ों के लिए। बहुत सारे लोगों के लिए नई चीज़ अब बहुत रही नहीं होगी क्योंकि बहुत दिन हो गए इस एग्ज़ाम के लिए, तो आप लोग रिवीजन पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करिए। कोई भी नया, देखिए मेरा यही अपील है, कोई भी नया चीज़ करिए, नया टेस्ट सीरीज लीजिए, नई मैगजीन लीजिए, नई पढ़ाई करिए, 3 से 4 बार आपको रिवीजन करना है। अगर आप किसी चीज़ को पढ़ रहे हैं, किसी चीज़ को खरीद रहे हैं, तो पूरा मन लगा के उसमें लग जाइए, उसी को मानिए, उस पर भरोसा करिए। आपको अपने मटेरियल पे भरोसा करना पड़ता है, चाहे कहीं से भी पढ़ रहे हो, आपको भरोसा करना है कि हाँ, मैं अगर इसमें 3-4 बार पढ़ लेता हूँ या पढ़ लेती हूँ तो मुझे एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा होगा। तब आप पूरी तरीके से उसमें लगिए और 4 बार 5 बार जितनी बार आप रिवीजन कर सकते हैं उसको करिए, प्रैक्टिस करिए, पढ़िए, लिखिए। और लास्ट में एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप कहीं से भी पढ़ाई की हो, घूम फिर के सब चीज़ें एक जगह पहुँचती हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये होता है कि हम अपने ही खरीदे हुए मटेरियल या कहीं सब्सक्राइब किए हुए कोर्स को या टेस्ट सीरीज़ को जो हम लेते हैं उसको ही हम पूरा समय नहीं दे पाते रिवीजन के लिए। तो अपने आप को फिक्स कर लीजिए, ज़्यादा टाइम दीजिए, जिन भी चीज़ों को आप पढ़ रहे हैं, जहाँ से ही पढ़ रहे हैं उसमें पूरा फेथ रखिए, जो मटेरियल दे रहे हैं उन पे फेथ रखिए, भरोसा रखिए। भरोसा रखना बहुत ज़रूरी है और पूरी मेहनत करिए। आप उसके बाद एग्ज़ाम में जाइए कॉन्फिडेंस के साथ में। 3 घंटे का पेपर आपको बहुत शांत मन से देना है, तो बहुत टेंशन नहीं लेना है। उसके बाद आपको उसका फ़ायदा ज़रूर दिखेगा। कोई और क्वेरी है? बस इस टॉपिक पे अब इतना एक वीडियो बहुत है। टेस्ट सीरीज़ में क्या करना है, कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पहले भी बात कर ली हैं, आज भी इतना बहुत है। अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं हम लोग डायरेक्ट उस पर बात करेंगे। लिस्टिंग आप लोगों को कल से मिलनी शुरू हो जाएगी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। अभी साइंस का हमारा जो चल रहा है घातक सीरीज़, अब इसमें ज़्यादा वीडियोज़ अब आएगा। साइंस के बाद फिर हम लोग पॉलिटी, फिर हिस्ट्री, फिर बाकी चीज़ों पर भी हम लोग चलेंगे। और घातक सीरीज़ में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स होंगे उनको भी हम लोग देख लेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, या करंट अफेयर्स अपना अलग से चल रहा है तो उसको ही कंटिन्यू करेंगे, अलग से ही देख लेंगे अच्छे से। टॉप 50, टॉप 75, टॉप 100 जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उस पर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, कुछ भी सजेशन है आपका, कोई सुझाव है, तो आपके लिए कमेंट बॉक्स हमेशा खुला हुआ है, आप लोग ज़रूर लिखिएगा। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छे से पढ़ते रहिए, आप सभी लोग सफल हो, यही भगवान से कामना है।
आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।